हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कल से एग्जाम लिखने जा रहे हैं और हैदराबाद, रंगारेड्डी और नलगोंडा इन डिस्ट्रिक्टों में 9 नवंबर से एग्जाम्स है S7, लेकिन रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में आप सभी एग्जाम लिखने जा रहे हो। आप सभी को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा जाए। उम्मीद करता हूं आप सभी एग्जाम अच्छा लिखेंगे और आपको अच्छे मार्क्स आए और आप जो टारगेट सोचे हैं वो जरूर अचीव करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम के रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लग रहा है एग्जाम्स को लेकर। देखिए, डर लगना लाजमी बात है, फितरत है। अगर आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, पूरा रिवीजन आप कर लिए हैं, फिर भी एक तरीके का आपको डाउट रहेगा कि हम पढ़े सो आएगा या नहीं आएगा। ये एक डर है। जो नहीं पढ़े हैं उनको एक डाउट रहेगा कि हम कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर अब हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। अगर पढ़ेंगे भी तो डर है, नहीं पढ़ेंगे तो भी डर है। इंसानी फितरत है, सबको डर लगता है एग्जाम से या दूसरे डर जो डरने वाले चीजें हैं। चलिए खैर, इन सभी चीजें होते रहेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए मैं आपको बना रहा हूं। और S7, अब हम इन एग्जाम्स को किस तरह लिखना चाहिए। प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है, ऑलरेडी जितना प्रिपेयर करे हैं उसी को एक बार रिवाइज आपको करना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है। एक बात, इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर कुछ आपको चाहिए, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस मेरे चैनल पे ऑल चैप्टर्स अपलोडेड है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन अच्छी तरह लिखिए। S7 माय डियर स्टूडेंट्स, अब कल जब जाएंगे आप, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। हम आज लिख कर ही आएंगे, हम ये करके ही आएंगे। बिल्कुल नर्वस होके ये नहीं आएगा, हम पढ़े आएगा नहीं आएगा, ये सारे चीजें हमको नहीं, कॉन्फिडेंशियली रहना है। देखिए, एक दुश्मन क्या करता है, अगर उसको लड़ना भी नहीं आया तो कॉन्फिडेंस से जाता है कि दुश्मन के सामने, तो सामने वाला देख कर ताकतवर लग रहा है, अंदर से फुद्दू से डरपुक है, लेकिन बाहर से दिखाता है कि मैं लड़ सकता हूं। तो ये हमारे में होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये टारगेट रख के आपको जाना है। जब आप जाएंगे एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन पेपर को पीसफुली एक 10 to 15 मिनट्स, आधा घंटा भी आप टाइम लीजिए, लेकिन आराम से इसको पढ़िए। जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं सारे क्वेश्चंस एक एक करते टिक लगाते चले जाइए, और जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करे हैं वो क्वेश्चंस को आप पहले लिख दीजिए। जो नहीं आते उस क्वेश्चंस के बारे में बाद में सोचिए। अगर आपके पास इस तरह का एडिशन रहेगा तो यहां पर आपको इस तरह मार्जिन्स मानना है। अगर सेक्शन 1 का क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, यहां पे सेक्शन 1 यहां पर लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह यहां पर लिख के सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। फिर एक लाइन मार देना है। फिर सेक्शन 3 का अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको लिखना है सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह नीट हैंड राइटिंग से लिखना है। आपको प्रैक्टिस अभी से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ज्यादा काटम कुटी नहीं करना है, सिंपली आराम से लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट और एग्जाम है, उस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, उन एग्जाम में आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। मैं करके आऊंगा, मैं लिख कर आऊंगा, ये कॉन्फिडेंस लेकर अपने सेंटर पे जाइए। आपके पास आज रात और बचा हुआ है, कल आपके पास 7-8 o'clock तक टाइम है। आप कुछ चैप्टर्स, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है तो लेट नाइट तक बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंशियली जाइए वहां पर लिखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 8th, 9th, 10th के लिए मैथमेटिक्स है, 6th और 7th को फर्स्ट लैंग्वेज है, और मैथमेटिक्स ही फर्स्ट एग्जाम है। फर्स्ट हमको एग्जाम्स में हमको डिमोटिवेट होकर आगे के एग्जाम्स हमको खराब नहीं करना है। ये बात आप अच्छे तरह ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं सिर्फ बूस्ट कर सकता हूं, बतला सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली आप ही को करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी
नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़कर एक डाउट है, पढ़े सो स्टूडेंट्स को हम पढ़े सो आएगा या नहीं आएगा एक डाउट है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमको नहीं आते, कुछ समझ नहीं आते, बाद में समझ में आते हैं हमको। टॉपिक एज इट इज रहता है लेकिन हम समझ नहीं पाते इस क्वेश्चंस को। लेकिन मैं कहता हूं कि एक आधा घंटा टाइम लीजिए, पढ़ लीजिए और आपको जरूर याद आएगा। जो याद आता है आप लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है DCEB डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड में प्रिंट होते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बोर्ड होता है, हर डिस्ट्रिक्ट वाले अपना पेपर अलग प्रिपेयर करते हैं और बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कॉमन रहेगा सभी के लिए और बोर्ड एग्जाम के पेपर बहुत इजी रहेगा, ये याद रखना है। DCEB S7 S2 के पेपर और बोर्ड एग्जाम के पेपर में कंपैरिजन देखेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम का पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो। S7 और S2 का थोड़ा टफ रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे टफ क्यों देते हैं। देखिए, अगर S7 S2 में इजी दे देंगे आप खुश हो जाएंगे कि अरे मैंने तो सॉल्व कर लिया। आप क्या करेंगे, आप इजी लेना शुरू करेंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, शायद आप पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए आपको थोड़ा टफ यहाँ पर पेपर बनाया जाता है और आपके टीचर्स भी थोड़ा टफ करेक्शन करते हैं एनुअल के, अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो क्वेश्चंस टाइप करना है, वो क्वेश्चंस आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक पेपर एक्स्ट्रा लीजिए, सॉल्व कीजिए, लेकिन पेपर को नीट रखिए, अच्छा रखिए, ज्यादा ओवरराइट मत कीजिए और ज्यादातर आप काटम कुटी ज्यादा मत कीजिए। जितना नीट पेपर रहेगा उतना ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल से एग्जाम्स है। मेरे चैनल पे ऑल मटेरियल आपको अवेलेबल है। अगर आपको डाउट है तो फिर भी मैंने रीडर से सारे क्वेश्चंस टिक कराया है, वो रीडर के क्वेश्चंस भी आप पढ़ के जाइए। और आपको थोड़ा फर्स्ट सेक्शन में दिक्कत हो सकती है लेकिन सेकंड और थर्ड सेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, इजी क्वेश्चंस रहेंगे, वहां पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फोर्थ थर्ड सेक्शन तो बहुत ही आसानी होगा आपको और आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स तक। अगर आप लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ लिए सपोर्ट के लिए बेहतर है। वहां से 3 6 7 चैप्टर्स है आपके लिए। अभी भी ये टाइम है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो अभी भी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरे क्लास 8 9 वाले बुक के लिए भी मेरे इस चैनल पे जितना आपका सिलेबस है वो सिलेबस मैंने अपलोड किया है। कुछ चैप्टर्स नहीं मिलते हैं तो आप अपने से कीजिए, अपने क्लास बुक में से कीजिए, लेकिन पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास अभी नहीं है। कल आपको एग्जाम लिखने जाने वाला है। तो है लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। अगर आप अच्छी तरह रिवीजन कर लेंगे रात में तो सुबह में एक बार उस क्वेश्चंस को एक नज़र देख लेके जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और क्वेश्चंस लिखने में भी बहुत इजी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लेवर है, गुड स्टूडेंट्स है, अच्छी तरह अपना एग्जाम लिखेंगे, अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुशी खुशी जाएंगे, कॉन्फिडेंस जाएंगे। और उसी तरह कुछ अगर डाउट है, कुछ अगर छूटता है तो नेक्स्ट एग्जाम में हम देखेंगे। डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि हम इंसानी फितरत है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन पूरे क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो बहुत दिक्कत की बात है, दुख की बात है। हाँ, आप 40-50% अगर सॉल्व भी कर रहे हैं पेपर तो आपके लिए गुड लक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो कुछ भी है सारे आपके लिए स्लोगन्स, क्योंकि आप एग्जाम लिखने जाने वाले। और बेस्ट ऑफ लक। और 1-2 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के, देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।